हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग गगन प्रताप सर की जो पेड कोर्स चल रहा है 8000 बुक प्लस बुक वाला, उसका चैप्टर नंबर 14 चल रहा है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में हमने 150 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और शुरू के जो क्वेश्चन मैंने कराए थे बहुत धीमे धीमे कराए थे। अब जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन आप कर चुके हो और आपकी हर टाइप पे कमांड हो चुकी होगी। फिर भी जो नया टाइप आएगा मैं उसको आराम से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 है। कह रहा 5 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में 28 दिन का समय लेते हैं। 3 पुरुषों और 5 महिलाओं को इसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो भैया कैसे लिखेंगे? 5 पुरुष के लिए M और 8 महिलाओं के लिए W। किसी काम को 34 दिन में कर सकते हैं तो इंटू 34 कर देंगे, इक्वल टू कह रहा 4 पुरुष और 18 महिलाएं, 4 पुरुष और 18 महिलाएं, है ना, उसी काम को करने में 28 दिन का समय लेते हैं, इंटू 28। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और हर किसी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, फिर एक में रख देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक। चलो काटते हैं। 2 से काटोगे तो 17 और 2 से काटोगे तो 14। अब ये कर लो तो 85 M और यहाँ करोगे तो 136 W। इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 56 M प्लस 18 गुणे करोगे तो ये हो जाएगा 180 और 72, 180 72 252, तो 252। अगर मैं 85 M में 56 M घटाऊँगा तो आ जाएगा 29 M, और अगर 252 में 136 घटाऊँगा तो आ जाएगा 116 W। ये इसको काट देगा 4 बार। M अपॉन W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/1, और ये इनकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। तो टोटल वर्क मुझे निकालना है, तो टोटल वर्क मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। चलो यहीं से निकाल लेते हैं। देखो M की वैल्यू 4 है तो 5 चौके 20 और W की वैल्यू 1 है तो 20 और 8 28, 28 गुणे 34, ये जाएगा टोटल वर्क, ठीक। अब ये टोटल वर्क करना है किसको है? कह रहा 3 पुरुष और 5 महिलाएं इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगी? 3 पुरुष, 1 पुरुष 4 बनाता है तो 3 पुरुष 12 बना देगा, ठीक। 12 प्लस 5 महिलाएं, 1 महिलाएं 1 बनाती है तो 5 महिलाएं 5 बना देंगे, तो जाएगा 28 गुणे 34 और 12 प्लस 5 करोगे तो 17 हो जाएगा, और ये इसको काट देगा 2 बार और ये हो जाएगा 56। तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है, कह रहा किसी काम को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, किसी काम को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज़्यादा दिन लगते हैं। दोनों मिलकर 58 दिनों तक उस कार्य को पूरा करते हैं और शेष काम को बी अकेले 29 दिन में पूरा कर लेता है। अकेले ए अकेले अगर काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो बहुत ही आसान सवाल है, अच्छा सवाल है थोड़ा सा। देखो फिर कह रहा एक ए है और एक है बी, ठीक। कह रहा ए को जितने दिन लगते हैं उससे 45% ज़्यादा दिन लगते हैं बी को। मान लो ए को लग रहे हैं 100 दिन, तो इससे 45% ज़्यादा मतलब 145 दिन लगेंगे बी को। तो ये टाइम है। अगर मैं इसको काट दूँ तो ये हो जाएगा 20 और 5 से काट दूँ तो ये हो जाएगा 29। मतलब टाइम का रेशियो क्या है? 20:29। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 29:20। 29:20 मतलब ए की एफिशिएंसी 29 है और बी की एफिशिएंसी 20 है। अब क्या कह रहा है, यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क, क्योंकि पूरा खेल टोटल वर्क का होता है। कह रहा दोनों मिलकर 58 दिनों तक उस कार्य को पूरा करते हैं। अच्छा बताओ, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना कर लेंगे? एक दिन में 49 और 58 दिन में कितना कर लेंगे? इंटू 58 प्लस फिर शेष काम को बी अकेले 29 दिन में करता है, प्लस शेष काम आएगा। तो भाई ये इन्होंने 58 दिन तक काम किया, उसके बाद शेष काम मतलब कौन करता है? बी। तो बी करता है कितने दिन में? तो बी करता है 29 दिन में, 29। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं 29 यहाँ कॉमन ले लूँगा। तो जब 29 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ 2 बचेगा और ये 49 दूनी 58
29 जब कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 29 गुणे 118, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक, अब कह रहा है अगर ए अकेले उस काम को करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाए। भाई इतना काम करना है, किसको करना है, ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी 29, तो 29 से भाग कर देंगे, तो जब भाग कर दो कितना आ जाएगा 118, तो 118 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है, करे यदि 27 लोग मिलकर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 12 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो कह रहा है 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 है, कह रहा राम सोनू से 4 गुना तेज काम करता है। राम सोनू से, सोनू है कि सोमू है, हाँ, राम सोमू से 4 गुना तेज काम करता है। यदि सोमू स्वतंत्र रूप से किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो रामू और सोमू मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, चलिए भाई देखते हैं। देखो यहाँ लिखो राम और यहाँ लिख देते हैं सोमू। कह रहा राम जो है वो सोमू से 4 गुना तेज है, मतलब अगर सोमू 1 है तो राम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम यहाँ निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखो क्या कह रहा है, कह रहा सोमू स्वतंत्र रूप से, मतलब अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। भाई सोमू एक दिन में कितना बनाता है, 1 बनाता है, तो 20 दिन में कितना बना देगा, 20 × 1 मतलब बना देगा 20। ये टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क 20 काम करना है, किसको करना है, तो रामू और सोमू मिलकर उस काम को कितने दिन, भाई 20 काम करना है रामू और सोमू मिलकर। रामू 4 बनाता है, सोमू 1 बनाता है, तो दोनों मिलकर 5 बना देते हैं। काटोगे तो कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 है, तर ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर। बहुत ही आसान सवाल है, ये आपका होमवर्क है ना। तो जो आसान सवाल होंगे वो आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। कर ए किसी काम को, ये भी आसान सवाल है, ठीक है, ऐसे सवाल बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कर 15 व्यक्तियों द्वारा 10 एकड़ भूमि खेत जोतने में 6 दिन लगते हैं। 15 व्यक्तियों द्वारा 10 एकड़ भूमि खेत जोतने में 6 दिन लगते हैं, तो बताओ 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों को हो सकता है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसको बता देते हैं। 15 व्यक्ति, तो 15 मैन है ना, 15 मैन 10 एकड़ भूमि, तो जितना काम करना होता है वो नीचे लिखते हैं। उसको कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। तो कह रहा है बताइए 50 एकड़ भूमि, 50 एकड़ भूमि इस बार काम करना है ना, को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। तो मान लो 1 आदमी लगेंगे, तो आदमी से आदमी कट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 इसको काट देगा 2 बार, 2 इसको काट देगा 3 बार, तो 45 आदमी इसमें लग जाएंगे। 45 आदमी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 है। कह रहा राजू एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, उसने इस पर 5 दिन काम किया, है ना। उसके बाद शेष काम को जेकब ने अकेले ही 15 दिन में पूरा कर लिया। दोनों मिलकर, यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कह रहा है उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखो राजू जो है ना, राजू किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो राजू इंटू 20 कर दो। लेकिन राजू ने 5 दिन तक काम किया, तो राजू इंटू 5। फिर जो शेष काम था वो जेकब ने पूरा कर दिया, तो जेकब मतलब जे ने पूरा कर दिया 15 दिनों में। तो क्या करेंगे, राजू 20 है, राजू 5 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 20R, ये हो जाएगा 5R, ये हो जाएगा 15J। तो जब 20R में 5R जाएगा तो 15R इक्वल टू 15J, 15 कट जाएगा, तो R/J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आप टोटल वर्क कहीं से भी निकाल, टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ वैल्यू रख सकते हो, तो 1 × 20 करोगे तो आ जाएगा 20, है ना। उसके बाद कह रहा दोनों मिलकर अगर उसी काम को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करें तो 2 से डिवाइड कर दो, भाई दोनों एक बनाते हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, कितने दिन, तो 10 दिन लग जाएंगे। तो 10 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 है, कह रहा ए और बी अकेले किसी दीवार को 12 और 16 दिन में ठीक में कर सकते हैं। ए शुरू करता है, यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में दीवार पूरी निर्माण हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा ए जो है वो 12 दिन में पूरी दीवार बना सकता है, जबकि बी 16 दिन में पूरी दीवार बना सकता है। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा 48, ये टोटल वर्क हो जाएगा।
और भाग करूँगा तो 4 और 3, तो ये इफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखो कह रहा है बारी बारी से काम करते हैं, मतलब पहले ए आया होगा, उसने 4 बनाया होगा, फिर बी आया, उसने 2 बनाया होगा, 3 बनाया होगा, तो 2 दिन का यहाँ पे 2 दिन का काम कितना आ गया, 7 आ गया। मुझे 48 काम करना है, मुझे आसपास पहुँचना है, तो 7 का पहाड़ा ऐसा कौन सा है, 6 गुना कर दें तो 42 हो जाएगा, तो आसपास आ जाएगा, तो 6 से गुना कर दिया, तो 12 दिन का काम आ गया 42। 12 दिन में 42 बन गया। अब 13वें दिन कौन आएगा, तो ए आएगा, और 13वें दिन ए आएगा और 4 बना के चला जाएगा, मतलब 46 काम हो जाएंगे। अब काम कितना बचा, 2 काम बचा है, और कौन काम करने आएगा, बी काम करने आएगा, तो 13 पूरा दिन नहीं लगेगा, 13 दिन लगेगा, है ना, और 2 काम बच गया, और 3 ना, 2 काम बचा है, किसने किया है, बी ने किया है, बी मतलब 3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है, कह रहा है ए अकेले एक काम को 3 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी यदि मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको करने हैं, आसान सवाल। 161 देखते हैं, कह रहा है एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि वाई अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है एक्स को अकेले काम करने में कितना दिन लगेगा। तो आसान सवाल है, कर लेते हैं। देखो एक्स प्लस वाई को पूरा काम को पूरा करने में 15 दिन लग सकते हैं, 15 दिन, ठीक। जबकि कह रहा है वाई को इस काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं, 40 दिन लग सकते हैं। तो अगर मैं 15 और 40 का एलसीएम ले लूँ, जो कि आएगा 15 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 120 आ जाएगा, ठीक। यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अगर 120 में मैं 15 से भाग करूँ तो 8 आएगा, और 120 में मैं 40 से भाग करूँ तो 3 आएगा। तो ये बताता है इसकी इफिशिएंसी। यहाँ ये बताता है कि x और y की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, जबकि y की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। यहाँ से y की 3 है, x और y की 8 है, तो x की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक। तो अगर मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर मुझे यहाँ पे कह रहा है, तो कह रहा है बताइए x को यह काम करने में कितना दिन लगेगा। तो भाई 120 काम करने हैं, किसको करने हैं, x को, और x की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 5 से भाग कर दोगे तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। चलिए भाई, कह रहा P और Q एक काम को 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद इसे छोड़ दिया, बाकी बचे हुए काम को P अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। बहुत ही आसान सवाल है, बता देते हैं। देखो P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि Q उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ, क्या जाएगा 10, ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक, और भाग दे दूँ तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है Q ने 2 दिन तक इस पर काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। Q ने क्या किया, 2 दिन तक काम किया। Q एक दिन में 2 बनाता है, तो 2 दिन तक कितना बना देगा, तो आप कहोगे 2 दिन तक बना देगा 4, तो 10 में से 4 काम तो इसने कर लिया, तो बचा कितना, 6 काम, ये शेष काम। उसके बाद कह रहा है कि शेष बचे हुए काम को P अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो भाई 6 काम करना है, किसको करना है, P को। P एक दिन में 1 बनाता है, तो भाग दे दोगे तो कितना जाएगा, 6, तो 6 दिन इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 है, कह रहा है स्मिथ और अजीत किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो कहिए अभी कार्य का कितना भाग शेष है, अभी कार्य का कितना भाग शेष है। तो बहुत ही आसान सवाल है, बता देते हैं। स्मिथ और अजीत, स्मिथ किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, जबकि अजीत उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या जाएगा, 36, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे जाएगा 2, बच जाएगा 5, ठीक। तो ये इनका पूरा खेल आ गया। उसके बाद कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करें, भाई एक साथ मिलकर वो कितना बना देते हैं, 5, तो 4 दिन में कितना बना देंगे, 5 चौके 20, तो 36 में से 20 काम तो उन्होंने बना दिया, कितना काम बच गया, 16, ये काम है शेष काम है। तो कह रहा है तो अभी कार का कितना भाग शेष है। तो भाई कितना भाग शेष है, 16 शेष है, कितना कार कितना 36,
तो काटोगे यहाँ पे 4 से तो 4 हो जाएगा, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 है 25 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू करने के बाद 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कह रहा है शेष काम को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो 25 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो इंटू 16 कर दो। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 पुरुष और आ गए। तो मतलब 25 पुरुष ने 4 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद 5 पुरुष और आ गए। तो 25 पहले थे, 5 और आ गए, तो 30 पुरुष हो गए। अब कह रहा है ये सभी काम कितने दिन में शेष काम कर लेंगे। तो देखो भाई एम से एम गया, यहाँ भी अंक था, एम से एम चला गया। ठीक, 25 इंटू 16 करोगे, या ऐसे कर लो 25 इंटू 16 करोगे हो जाएगा 400, और 25 इंटू 4 करोगे तो 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30D। तो 400 में 100 घटाओगे तो 300 इक्वल टू 30D। ये काटेगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो मतलब शेष काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 है करा P Q से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए Q किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ये सवाल हमने कराया था, आपको याद होगा, है ना। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 है करा P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया है तो काम का कितना भाग शेष है। देखो P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और Q उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा, 30, ये हो जाएगा टोटल वर्क। और 30 में 10 का भाग करूँ तो 3, 30 में 15 का भाग करूँ तो 2, ये हो जाएगा 5। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है यदि उन दोनों ने 3 दिन तक साथ काम किया। भाई ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं, 5, तो 3 दिन में कितना बना देंगे, 5 गुणे 3 मतलब 15। तो 30 में से 15 काम तो उन्होंने बना दिया, कितना बच गया, 15 ये शेष। ठीक, तो कह रहा काम का कितना भाग शेष है, भाई 15 भाग शेष है, टोटल 30 काटोगे तो 1/2 शेष। 1/2 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 167 रवि, मोहन और गोविंद किसी काम को 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि, मोहन, गोविंद एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, ये आपका होमवर्क है। 168 देखते हैं। तो इजी वाले सवाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। 168 देखते हैं। कमल और अनिल 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में, मतलब कमल जो है वो 8 दिन में तालाब खोद सकता है, जबकि अनिल 14 दिन में वो तालाब खोद सकता है। यदि खुदाई का कुल खर्चा 4400 रुपये है तो कह रहा है अनिल कितना पैसा कमाएगा। देखो भैया, कमल जो है वो पूरा तालाब कितने दिन में खोद सकता है, 8 दिन में। ठीक, और अनिल जो है वो 14 दिन में खोद सकता है। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो 56 आ जाएगा, और ये आ जाएगा टोटल वर्क। 56 से भाग करूँ, है ना, 56 से भाग करूँगा तो ये 7, 56 में 14 का भाग करूँगा तो ये आ जाएगा 4, तो मैं इनका हो जाएगा 11। अगर दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन कितना बना देते हैं, 11 बना देते हैं। तो अगर अनिल कितना पैसा कमाएगा। अनिल देखो कितना कमा रहा है, अनिल 4 कमा रहा है, टोटल कितने में से, 11 में से इंटू 44। ये इसको काट देगा 400 बार, और 400 का गुणा 4 में करोगे तो 1600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए 169 कह रहा रवि किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और मोहन उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। रवि और मोहन एक साथ मिलकर उस काम को कितने में। बहुत ही हलवा सवाल है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको करने की जरूरत ही नहीं, आप लोग करिएगा। 170 देखते हैं। कह रहा ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने 6 दिन तक एक साथ काम किया और फिर एक चला गया तो कह रहा बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इन हाउ मैनी डेज विल बी कंप्लीट द टास्क। देखो बहुत आसान सवाल है। ए 18 दिन में कर सकता है तो ए लिखेंगे 18, और बी 12 ले सकता है तो बी 12। ठीक, तो अब मैं ले लूँगा एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा 36, और यही है टोटल वर्क।
जब 36 में 18 का भाग करूँगा तो आएगा 2, 36 में 12 का भाग करूँगा आएगा 3 और टोटल हो जाएगा 5। तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या हुआ, कह रहा यदि दोनों ने 6 दिन तक एक साथ काम किया, भाई दोनों एक दिन में कितना बनाते हैं 5, तो 5 × 6 करोगे क्या जाएगा 30। तो 36 में से 30 काम तो हो गया, कितना बच गया 6, ये 6 शेष काम हो गया। अब कह रहा है जो शेष काम है वो कह रहा है बी उस कार को कितने दिन में पूरा, उसके बाद ये चला गया। उसके बाद कह रहा है बी जो इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे एक कमी है, शेष यहाँ नहीं लिखा गया था, लेकिन आपको यही समझना है कि जो 6 काम शेष बचा है उसको बी कितने दिन में करेगा। तो बी को करना है 6, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो भाग कर दो कितना जाएगा 2, तो 2 दिन लगेंगे और 2 दिन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 171। कह रहा 5 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं, तो कह रहा 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 15 पुरुष कितना पैसा कमाएंगे। तो भाई ये आपको कर सकते हैं आप, होमवर्क है, ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं। 172 देखते हैं। आमिर और अकबर एक काम को 30 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार छोड़ दिया। कह रहा बाकी बचे हुए काम को आमिर अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हलवा सवाल है, ऐसे सवाल करा चुके हैं। 173 देखते हैं। 173 है, कह रहा ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है, तो कह रहा बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा अच्छा लॉजिक यहाँ मिलेगा आपको। देखिए ए और बी किसी काम को मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, तो लिखेंगे ए प्लस बी 15 दिन। कह रहा उसके बाद बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो बी प्लस सी 24। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 120 आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक, 120 में 15 का भाग करूँगा तो आएगा 8, 120 में 24 का भाग करूँगा कितना आएगा 5, तो ये हो जाएगा 13। ठीक, 13 तो नहीं ले सकते क्योंकि अलग अलग की बात हो रही। अब देखो क्या कह रहा है, यदि ए के काम करने की जो इफ़िशियंसी है वो सी से दुगनी है, मतलब ए और सी का जो रेशियो दिया है, मतलब ए जो काम करता है वो सी से दुगना काम करता है ना। तो अगर मैं सी को 1 ले लूँ, ए को क्या लेना पड़ेगा 2, क्योंकि ए जो है वो सी से दुगना काम करता है। अब ध्यान देना, अगर मैं इनको घटा दूँ, अगर मैं a प्लस बी में b माइनस सी घटा दूँ तो 8 में 5 घटा दूँगा। देखो अगर मैं सोचो यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी में घटा दूँ b प्लस सी को, तो क्या आएगा a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, b भी कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा a माइनस सी आएगा, मतलब a और c का अंतर आ जाएगा। और अगर मैं 8 में 5, यही तो अगर मैं इसको इसमें घटा दूँ तो यहाँ भी घटाना पड़ेगा, 8 में 5 घटाऊँगा तो क्या आ जाएगा 3। अंतर ए और सी का अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे ध्यान से देखो ए और सी का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 को बनाना है 3, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। यहाँ से ये क्या पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी 6 है। अगर ए की एफिशिएंसी 6 है तो बी की कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पता चल गया सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, सी की 3 है तो बी की 2 है, तो देखो सेटिस्फाई कर गया। अब जिसका पूछे आप बता सकते हो। कह रहा बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो भाई 120 काम करने हैं किसको, बी को। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से भाग कर दो कि कितना आ जाएगा 60 दिन में पूरा कर लेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। 174 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। कह रहा ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% भाग 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो ए प्लस बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% भाग 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा कुछ बताओ, 30% भाग 6 दिन में करते हैं तो मैं 100% खेलते हैं, 1% भाग कितना हो जाएगा 6/30। 100% भाग कितना हो जाएगा 6/30 इंटू 100। ये इसको काट देगा 5 बार, ये इसको काट देगा 20 बार, मतलब ए और बी मिलकर टोटल काम 20 दिन में कर लेंगे। उसके बाद देखो बी अकेले उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100, यहाँ जाएगा 5 और यह जाएगा 4। हाँ ध्यान देना, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी की 4 है, ए की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए को कितने दिन लगेंगे, भाई 100 काम करना है
और ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितने दिन लगेंगे 100 दिन लगेंगे, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 175 कर एंटनी और विकास एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और इसी काम को अकेले विकास 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल 174 जैसा सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176 है। कह ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो मिलकर एक साथ काम करे तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ये भी आसान सवाल है, आपको होमवर्क है, जो सेम सवाल है वो आप ही ऊपर करने हैं। 177 कह ए बी से दुगना काम कुशल है, मतलब ए जो है बी से दुगना काम करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए भाई, यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी दे दी, कह रहा है ए जो है वो बी से दुगना है। अगर बी 1 बनाता है तो ए कितना बनाता है 2। अब क्या कह रहा है यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। कैसे देखना, कह रहा है यदि वो दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कह रहा है ए अकेले उस काम कितने दिन में करेगा। भाई दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 3, और 22 दिन में पूरा बना लेते हैं। यहाँ से पता चल गया कि 66 जो है वो टोटल वर्क है। अब कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 33, तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178 देख लेते हैं। कह रहा ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ऐसे सवाल मैं करा चुका हूँ, है ना। 179 देखते हैं। कह रहा ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। अब ए शेष काम को पूरा करता है तो कार को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या बताइए। ये अच्छा सवाल है ना। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो लिखेंगे ए 15, और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो बी 10। एलसीएम कितना जाएगा 30, और यह जाएगा 2, और यह जाएगा 3, और जाएगा 5 आधे में। कह रहा वे एक साथ काम करते हैं लेकिन बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो भाई एक साथ काम करेंगे तो 5 बना देंगे, और 2 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद क्योंकि बी काम छोड़ देगा। एक साथ काम करते हैं, एक दिन में कितना बनाते हैं 5, तो 2 दिन में कितना बना देंगे 10। तो 30 में से 10 बना दिया, कितना काम बच गया बी, ये बी शेष बच गया। अब बी छोड़ के जा चुका है, तो कौन बचा है ए। कह रहा ए शेष काम को पूरा करता है, तो भाई ये जो शेष काम है 20, इसको कौन करता है ए करता है, और कितने दिन ले लेगा 10 दिन ले लेगा। तो कह रहा काम पूरा कितने दिन में हुआ, भाई पहले 2 दिन लगा, उसके बाद 10 दिन अब लग गया, तो टोटल कितना दिन लग गया 12 दिन, और 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आया समझे।